हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आप सब ने ऑलरेडी जानते होंगे कि नेपाल के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसे जेन जी प्रोजेक्ट नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर विस्तार में थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या वजह है कि ऐसे हमारा जो यूथ है, नेपाल का यूथ है, वो सड़कों पे उतर के आ गया। क्या सरकार की तरफ से ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से आज ये स्टेप हो रहा है। और अभी अभी आपने ये भी सुना होगा कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया इसकी वजह से। तो इसकी पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है सितंबर 2025 7 से 8 सितंबर को ये सितंबर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जहाँ पे मेजर जो प्लेटफॉर्म्स थे जिसके ऊपर जेनजीज और यूथ पोस्टर्स शेयर कर रहे थे, काफ़ी सारे पोस्टर्स सर्कुलेट हो रहे थे इस प्रोटेस्ट के बारे में। मेनली ये काठमांडू के अंदर हुआ है। ठीक है, कि क्या किस वजह से ये हुआ है, तो वजह इसकी काफ़ी सारी हैं। सबसे पहली वजह को अगर समझेंगे तो वहाँ पे अर्ली 2023 में सभी कंपनीज को नोटिस दे दिया गया कि हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ओके, ठीक है, सो इन सभी ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया वहाँ पे। ठीक है, और इलीगली आप समझ रहे हैं कि काफ़ी सारा भ्रष्टाचार, करप्शन भी वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसका कारण बताया कि काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स हो रहे थे, फेक अकाउंट क्रिएट हो रहे थे, काफ़ी सारे स्कैम्स क्रिएट किए जा रहे थे। इसकी वजह से ये चीज़ें उन्होंने ब्लॉक की हैं, बैन की हैं। लेकिन अब जब हम जानते हैं कि इसके अंदर एक डीपर कॉज क्या था इसके बारे में, सबसे पहले जो एज़ पर मेरी रिसर्च, मेरे जो मैंने सोचा समझा उसके हिसाब से मैंने देखा है कि वहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ थी जो सामने आई निकल के, वो है करप्शन। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ का जो यूथ है, ठीक है, वो काफ़ी परेशान था इस बारे में कि गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारे करप्शन हो रहे हैं। ठीक है, और जो नेपोटिज्म इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। ठीक है, नेपोटिज्म का मतलब है कि जो वहाँ के पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो शो ऑफ कर रहे हैं। काफ़ी सारे पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो सर्कुलेट हो रहे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से यूथ्स के अंदर थोड़ा ट्रिगर हुआ है ये मोमेंट। ठीक है, दूसरा हो गया कि आपका रीजन ये है कि लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ का यूथ फ्रस्ट्रेशन में आ गया। ठीक है, बीइंग ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, गवर्नमेंट फेल थी वहाँ पे, जॉब्स नहीं दे पा रही थी ढंग से, फेयर वेजेस नहीं दे पा रही थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था नेपाल के अंदर। ठीक है, वीक पॉलिटिकल जो आपका इंस्टेबिलिटी भी काफ़ी थी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अपनी पावर को डिलीवर कर रहे थे, अपनी पावर और अपनी प्रेस्टीज को बचाने में लगे हुए थे। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट एवरीथिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कि वहाँ के यूथ के लिए सोशल मीडिया को जब बैन किया गया तो दे डिडंट हैड एनी थिंग टू, डिजिटल जो फ्रीडम था वहाँ से वो उनका छीन लिया गया एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट काफ़ी पीसफुली स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए जो कि मार्च करने वाले थे वहाँ के पार्लियामेंट हाउस में, काठमांडू। ठीक है, लेकिन रास्ते में ही काफ़ी सारे लोगों को पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस को यूज़ किया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस वहाँ पे थी अवेलेबल, उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर गियर, टेयर गैस, रबर बुलेट्स, वाटर कैनन्स, काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल की, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड भी हुए। यहाँ तक कि वो यहीं यहीं बात नहीं ख़त्म हुई, इसके अलावा उन्होंने प्रोटेस्टर के ऊपर फायरिंग भी स्टार्ट की। जैसे ये क्लैश बढ़ा तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग जो पीपल हैं जो इंजर्ड हुए हैं वहाँ पे लोग। एंड साथ ही 19 एज पर द न्यूज़ एंड एज पर द मीडिया 19 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई, दे वर किल्ड इन दैट। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर इसके चलते क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि अभी सोशल मीडिया ने जो बैन था वहाँ से हटा दिया गया है प्रोटेस्ट के बाद। ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिकल जो चेंज हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं वहाँ पे अभी आफ्टर दिस प्रोटेस्ट। ठीक है, जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, मिनिस्टर KP शर्मा ओली, ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया इस चीज़ के चलते। और
काफ़ी सारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर से हटा दिया गया है। रिज़ाइन करने का मेन कारण यही था कि करप्शन, नेपोटिज्म और अकाउंटेबल नहीं मान रहे थे अब वो गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है और अभी बहुत बड़ा अनस्टेबिलिटी नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसको हम बोल रहे थे कि जेन जी, जहाँ पे जो बच्चे सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया और एक देश की राजनीति को पलट दिया उन्होंने, ठीक है। एक देश का तख्ता पलट जेन जी ने किया है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़े आंदोलन में कन्वर्ट हुआ है और इसी की वजह से अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सुधार में आ सकती हैं, ठीक है। सो अभी आगे जो भी नया अपडेट आएगा हम इसके बारे में आपको कंटिन्यूसली बताते रहेंगे एंड आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं अपडेट करूँ आपको। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर योर टाइम।